गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने 2D एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2E। ठीक है, 2E एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपके क्वेश्चंस है वो LCM से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड LCM। LCM होता क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हाउ टू फाइंड LCM। LCM को कैसे फाइंड करते हैं और LCM क्या होता है। बच्चों LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हम LCM बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LCM कहते हैं। और LCM को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं जिन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, LCM को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है बच्चों वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM को निकाल सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है हमारा बाय डिवीजन मेथड, इन दोनों मेथड से आप LCM को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम दोनों मेथड्स को एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में बच्चों क्या होता है, लाइक सपोज आपके पास क्या है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने HCF को भी निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब हम LCM को निकालेंगे। तो मैं एक सिंपल आपको एक मेथड बताती हूँ जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज मैंने सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया जिसका मैंने क्या लिया, मल्टीपल्स लिख लिया। लाइक मैं मल्टीपल्स लिख रही हूं 2 के। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं बेटा। ये जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, तो इन दो वर्ड्स को पहले समझो कि प्राइम क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिस नंबर से कंप्लीट कोई नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब जो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करे किसी को, वो नंबर हमारा फैक्टर कहलाता है। एंड प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, मतलब लाइक अगर मैं 2 की बात करूं, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है लाइक 2 एक नंबर है, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं तो बेटा इसके फैक्टर्स क्या होंगे, केवल 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, एक तो ये 1, ठीक है, 1 के टेबल में जो 2 है वो आता है, 1 2 जा 2। एंड द सेकंड फैक्टर क्या होगा, 2 खुद। ठीक है, तो 2 खुद, 2 1 जा 2। तो 2 के प्राइम फैक्टर, 2 इज द प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके केवल 2 फैक्टर्स है, एक है 1 और एक है खुद, वो 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों की 1 जो होता है ना, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का फैक्टर केवल 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 को हम कभी भी प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम सॉल्व करेंगे LCM को, ये जानना है। तो लाइक मुझे 2 का मल्टीपल लिखना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीपल होता है 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ऐसो। ठीक है, देन अगर मुझे सेकेंड मल्टीपल्स लिखना है, मल्टीपल्स लिखती हूं मैं 3 का मल्टीपल्स लिखती हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड ऐसो। ओके, सो मैंने पहले क्या किया, मल्टीपल्स लिख लिया। मैं अभी क्या बता रही हूँ बच्चों आपको कि LCM क्या होता है। ठीक है, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय किस तरीके से हम LCM को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्या मतलब क्या है इसका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। लाइक मैंने 2 नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लिए, पहले फैक्टर्स लिख लिए, उनके मल्टीपल्स लिख लिए, 2 के फैक्टर्स भी लिख लिए और 3 के फैक्टर्स भी लिख लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉमन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कॉमन। ठीक है, देखिए 2 जो है क्या 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6, 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है और 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, तो 6 क्या हुआ बच्चों, ये कॉमन हुआ, कॉमन नंबर हुआ। ठीक है, एंड देन
और कौन से कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं आपको? तो यहां देखिए 12 2 की टेबल में भी आ रहा है और 12 3 की टेबल में भी आ रहा है। 12 इज ऑल्सो अ कॉमन नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिख लेना है कि कॉमन नंबर क्या आ रहे हैं। तो कॉमन नंबर कौन कौन से हुए? एक तो हुआ 6 और दूसरा क्या हुआ? 12। क्लियर है? एंड देन हमारे नॉन कॉमन्स कौन से हैं? नॉन कॉमन नंबर्स कौन से? ये तो हमारे कॉमन नंबर हुए। तो आपको ये समझ लेना कि कॉमन नंबर होता क्या है। कॉमन नंबर मतलब दोनों के ही मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है। लाइक 2 का मल्टीपल लिखा तो भी 6 आ रहा था उसके अंदर, और 3 के मल्टीपल्स में भी 6 आ रहा है। तो 6 क्या हुआ? कॉमन हुआ ना, 2 और 3 दोनों में कॉमन है। अब नॉन कॉमन नंबर क्या होते हैं? तो नॉन कॉमन नंबर, उसमें क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? तो नॉन कॉमन में देखो 2 जो है वो कॉमन नहीं है, तो 2 नॉन कॉमन नंबर है, ठीक है। लाइक सेकंड 3 जो है वो कॉमन नहीं है, 3 नॉन कॉमन नंबर है। 4 देख लीजिए, 4 भी कॉमन नहीं है, 4 नॉन कॉमन है। 9 देख लीजिए, नॉन कॉमन है। तो इस तरीके से कॉमन नंबर्स और नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। एलसीएम में हमें क्या करना रहता है? नॉन कॉमन नंबर एंड कॉमन नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो एलसीएम होता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं? कॉमन नंबर, जो भी हमारा कॉमन नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन से, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम एलसीएम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम को सॉल्व कैसे? एक एग्जांपल्स के थ्रू हम बताते हैं, आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, आपको कॉमन नंबर पता चल गया होगा बच्चों आप लोग को, ठीक है, कि कॉमन नंबर क्या होता है। अग्रवाल का पेज नंबर 37 का जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट को आप देखिएगा। इसमें हमें एलसीएम निकालना है, 24, 36 एंड 40 का निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। सबसे पहला मेथड क्या होगा? सबसे पहला जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे फर्स्टली आप क्या करेंगे? तीनों का सेपरेट प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लाइक मैं पहले 24 का निकाल के बताती हूँ, ठीक है। तो 24 का सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा 24 का फैक्टर क्या निकल गया? 24 का जो मेरा फैक्टर आया वो आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 कितनी बार है बच्चों? 3 टाइम्स है। तो हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देन जो हमारा सेकंड है वो है 36 के भी फैक्टर्स निकालिए। 2 से पहले डिवाइड करेंगे हम, 2 1 जा 2, देन 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 16 बचेगा, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 9 जा 18, देन 3 से, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। क्लियर है? तो 36 के फैक्टर्स क्या है बच्चों? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। देन अगेन 40 का, सेम 40 का भी हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, एंड देन 0, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, देन 0, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, अगेन अप टू 5 जा, बेटा 5 क्या आ गया आपका? ऑड नंबर। 5 जो है वो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 40 के फैक्टर्स क्या आए? 40 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए आप 2 जो है वो कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, ठीक है। इसमें भी 2 की पावर 3 आ रही है, इसमें 2 की पावर 2 आ रही है, इसमें 2 की पावर 3 आ रही है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 किधर है? 2 की पावर 3 है। तो मुझे क्या करना है? इसमें एक
एक पेयर मैं ले लूंगी, ठीक है, ओनली 1 पेयर लूंगी। 2 का कितना पेयर लूंगी? 1 पेयर लूंगी। तो यहाँ पर मुझे एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 3 एक बार लिखूंगी मैं, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 3 का पेयर 2 है, ठीक है, इधर यहाँ पे 3 का पेयर 2 आ रहा है, तो 3 का पेयर 2, ठीक है, ये, एंड देन 5 हमारा बच गया जो कि नॉन कॉमन था। 5 दोनों में ही कॉमन नहीं था, तीनों में कॉमन नहीं था, ठीक है, तो ये हमारा नॉन कॉमन आ गया, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया साथ में। अब यहाँ देख लीजिए आप, 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, क्लियर है। देन 3 को 2 टाइम करना है, तो क्या आएगा बच्चों? 3 3 जा 9 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों 8 टाइम्स का क्या होता है बच्चों? 72 एंड देन 72 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो बच्चों 72 5 का क्या होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 2 जा 10 0 1, 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, दैट मीन्स 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आएगा बच्चों आंसर? 360। 360 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर किया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल से हम ये पता कर पाएंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं डिजिट्स को। सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है 24 एंड 36, ठीक है, तो 24 एंड 36 को हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सेपरेटली, ठीक है। सबसे पहले हम 24 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, लाइक 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगेन 2 2 6 जा 12, again 2 2 3 जा 6 and then 3 1 जा 3, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसी तरीके से हम 36 का भी निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। देखो बच्चों एक 18 कैसे आया? हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, लाइक 36 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो क्या करते हैं? 2 1 जा 2, then minus 3 minus 2 1 and again 6 को नीचे उतारेंगे, then 2 8 जा 16, then माइनस करने पे 0 0। लाइक हम जिस तरीके से हमने 2 से डिवाइड किया, 18 से हम 18 टाइम में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा हमारे पास? 36 आता है। तो हम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया, 2 1 जा 2, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे 3 है और 2 1 जा क्या होता है? 2, दैट मीन्स 1 रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास। 1 रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, तो ये बन जाएगा 16 एंड देन 2 8 जा 16, क्लियर है। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, देन अगेन अब 2 से नहीं हो सकता बेटा डिवाइड, क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो हम नेक्स्ट टेबल चलेंगे 3 3 जा क्या होता है बच्चों? 9 एंड अगेन 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया? सेपरेट दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे एक बार फैक्टर्स लिख भी लेंगे बच्चों। 24 का फैक्टर क्या क्या आया, तो देखिए यहाँ पे 2 देन नेक्स्ट फैक्टर क्या आया? 2 एंड अगेन 2 एंड अगेन 3, ये सारे इसके फैक्टर्स आए, ठीक है, 24 के। एंड देन 36 का क्या आया बच्चों? तो यहाँ देखिए 2 देन 3 एंड 3। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कॉमन देखना है, ठीक है, कि देखिए 2 जो है वो 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो 36 को भी डिवाइड कर रहा है, ये कॉमन है, ठीक है। अगेन ये 2 जो है वो भी 24 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे ये 2 भी आपका कॉमन है। तो बेटा जो कॉमन है ना उसमें से हम एक को लिख लेंगे, लाइक 2 कॉमन है, अगेन सेकेंड ये 2 भी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है बट इधर 3 है, ठीक है, तो ये हमारा कॉमन नहीं है। ये देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये कॉमन है हमारा, तो हम जो कॉमन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। एंड देन अब ये तो हमारे पास कॉमन है, ये डिजिट्स क्या आई हमारे पास? देखिए ये डिजिट हमारे पास आई कॉमन
कॉमन नंबर। अब हमारे पास नॉन कॉमन क्या आया, नॉन कॉमन नंबर क्या है बच्चों, तो नॉन कॉमन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉमन नंबर जो 2 इंटू 3 एंड देन नॉन कॉमन है 2 इंटू 3। लाइक हमें एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना है कॉमन प्लस कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन, ठीक है। तो कॉमन नंबर क्या क्या है 2 इंटू 3, ये तो हमारे पास कॉमन है। देन अगेन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए 2 2 क्या होता है बच्चों 4, ठीक है। एंड देन 4 2 क्या होता है, 4 3 क्या होता है, 4 3 12, ठीक है। एंड देन 12 2 क्या होता है बच्चों, 12 2 24, एंड देन 24 3 क्या होता है, 24 इंटू 3 क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 24 इंटू 3 क्या होता है, 3 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, ठीक है। मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 72। दैट मीन्स जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम जो है वो कितना है हमारा 72, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, गॉट इट, यस। तो बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पेज नंबर आर.एस. अग्रवाल पेज नंबर 37 का जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बता रखा है कि कैसे हम जो हमारे एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको हम डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द 12 15 20 एंड 27 बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो अभी हमने इसके पहले एग्जांपल्स देखा, जिस एग्जांपल के अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। अब ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल बताएगा हमें डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है एलसीएम को। तो यहाँ देखिए डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या करना है, सेपरेट हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले 2 लाइंस खींचेंगे एंड देन सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो भी डिजिट्स दे रखी है आप वो डिजिट्स को पहले लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया आपने, आपके पास 4 डिजिट है, 12 है, 15 है, 20 है, 27 है, ओके। देन हमने क्या किया, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर जिस नंबर से मैक्सिमम डिवीजन हो रहा हो, मतलब 2, अगर मैं बात करूँ 2, तो देखिए बेटा 2 की टेबल में एक 12 आता है और एक 20 आता है, ठीक है, क्लियर है। एंड देन अगर हम बात करें 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल में 15 आता है और 27 आता है। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार 3 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में बच्चों 12 भी आता है, 15 भी आता है एंड 27 भी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि 2 की टेबल में ओनली 12 एंड 20 आता। तो हमें क्या देखना है, ऐसे नंबर को लेना है जिससे हमारा मैक्सिमम मल्टीपल हो, मतलब मैक्सिमम नंबर जो हो वो डिवाइड हो सके। तो 3 से हमारा मैक्सिमम नंबर डिवाइड हो सकता है, इसलिए पहले मैंने किससे लगाया, मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किया, हमने 3 से डिवाइड करने की कोशिश की। तो 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 4 12, ओके। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 5 15। देन 3 की टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है। तो जो नंबर नहीं डिवाइड हुआ उसको एज इट इज हमें यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। एंड देन 3 से हम अगेन डिवाइड करेंगे, तो 3 9 क्या होता है बच्चों 27, ठीक है। अब हम अगेन देखेंगे कि अब हम किस नंबर से डिवाइड करें जिससे मैक्सिममली डिवाइड हो सके ये। तो यहाँ देखिए बच्चों 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 1 4, ठीक है। 5 डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता, तो हमें इसको एज इट इज उतार देना है। देन 4 की टेबल में क्या 20 आता है बच्चों, बिल्कुल आता है, 4 5 20। एंड अगेन 9 आता है क्या बच्चों, नहीं आता है, तो 9 को हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। देन अगेन यहाँ देखिए अब हम किससे डिवाइड करके देखें, तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे। ये ऑलरेडी 1 आ चुका है तो यहाँ 1 का 1 उतार देंगे। 5 1 5, अगेन 5 1 5। अब 5 की टेबल में 9 आता है क्या बच्चों, नहीं आता है, तो 9 हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले जो हमारे फैक्टर्स है, हमारे यहाँ 9 जो है वो बच गया है बच्चों,
ठीक है। तो ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ देखिए, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम जितने भी फैक्टर्स हमारे पास आए 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास बच क्या गया लास्ट में 9, तो हम इस 9 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 4 सा क्या होता है बच्चों, 3 4 सा 12, ठीक है। एंड देन 12 5 सा क्या होता है बच्चों, 12 5 सा 60, ओके। देन 69 सा क्या होता है बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए मल्टीप्लाई करके देखिए 69 सा क्या होता है, 9 0 सा 0 एंड 9 6 सा 54, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है डिजिट 540। सो हमारे जो एलसीएम आए 12 15 20 एंड 27 का जो एलसीएम आया वो एलसीएम क्या आया 540, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है बच्चों, ये डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में हमें एक साथ ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर हमें ये देखना है कि मैक्सिमम डिवाइड कौन से नंबर्स हो रहे हैं, मैक्सिमम डिवाइड किस टेबल से हो रहा है, पहले हम उसको लगा देंगे, उससे हम डिवाइड करके देखेंगे। देन जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको क्या करना है, उसको एज इट इज हमें उतार देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 15 20 27 था, इसमें 3 से 12 तो डिवाइड हो रहा था, 15 भी डिवाइड हो रहा था, 9 भी डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ पे 20 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने 20 को क्या किया एज इट इज उतार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवीजन मेथड से एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यस बच्चों। देन अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे आ जाइए बच्चों। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 2D का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन बिलो, ठीक है। जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उन सबके क्या निकालने हैं, आपको एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है बच्चों, तो 42 एंड 63 का आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे आप एलसीएम, यहाँ देखिए सबसे पहले सेपरेटली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो 42 को हम सेपरेटली प्राइम फैक्टर निकालेंगे 42 का, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। अगेन 21, 2 की टेबल में 21 नहीं आता है बच्चों, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। एंड देन 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आता है, तो 3 7 ज़ा 21 एंड देन क्या बच गया हमारे पास 3 7। अब 7 बच्चों किससे डिवाइड होगा, तो 7 खुद से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, ओके। देन नेक्स्ट हम 63 का भी यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 63 है बच्चों, ऑड नंबर है, 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल से डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3, क्लियर है। देन अगेन 3 की टेबल से 3 7 ज़ा 21 एंड अगेन 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से आए, तो 42 के फैक्टर्स क्या है बच्चों, तो 42 के देखिए फैक्टर्स क्या लिखा हमने, 2 देन 3 एंड देन 7, ठीक है। 63 के फैक्टर्स क्या है बच्चों, 3 देन 3 एंड देन 7। कॉमन देख लीजिए, अब 2 कॉमन है क्या, 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं है, ठीक है। 63 में 2 नहीं है एंड देन 42 के अंदर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन नहीं है। देन अगर यहाँ पे आ जाइए 3, तो यहाँ देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कॉमन में से हम एक लेंगे, ठीक है। देन देखिए 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, तो 7 और 3 जो है वो कॉमन नंबर है और 2 और 3 जो हुआ वो नॉन कॉमन नंबर है। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले जो कॉमन है आप इसको कॉमन को लिख लीजिए। देखिए 3 कॉमन है तो दोनों में से हम एक बार 3 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन 7 कॉमन है, ठीक है। एंड देन 2 इंटू 3 जो कि हमारा नॉन कॉमन था, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमें सिंपल मल्टीप्लाई हमें इजी हो जाए इसलिए हम पहले क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 सा क्या होता है बच्चों, 3 3 सा 9, ठीक है। अब क्या बच गया, 2 इंटू 7 बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ देखिए
9 टू ज़ा क्या होता है बच्चों, तो 9 टू ज़ा 18, देन 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 क्या होता है बच्चों, तो 18 7 ज़ा 126, सो द आंसर विल बी 126। ठीक है, मतलब जो 42 एंड 63 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 126। इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपके थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके एक्सरसाइज का, जो 2D का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 12 18 एंड 20। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेपरेट सेपरेट सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालिए बच्चों। 2 से 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। इसी तरीके से 18 का भी निकालेंगे। देखिए 2 से 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। इस तरीके से 20 का भी निकालेंगे बच्चों। ट्वेंटी का निकालेंगे तो 20 का कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड देन 0, अगेन 2 5 ज़ा 10 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 2 की टेबल में 10 टाइम्स में 20, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10। 5 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 5 खुद के टेबल में आता है। तो 5 1 ज़ा 5। हमने क्या किया, तीनों का सेपरेट सेपरेट क्या कर लिया, फैक्टर्स निकाल लिया। अब इन फैक्टर्स को लिख लीजिए। ठीक है, 12 का फैक्टर क्या क्या है बच्चों, 2 2 एंड 3। 18 का क्या आया फैक्टर, 2 3 3। 20 का क्या आया फैक्टर, 2 2 5। अब क्या करना है, हमें देख लेना है कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए 2 यहाँ कॉमन, यहाँ भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम अलग लिखते जाएंगे। इन सभी कॉमन में से एक लिख लिया 2, देन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखिए ये 2 इसमें है और यहाँ पे भी 2 है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये 2 यहाँ लिख दिया। यहाँ देखिए 3 इधर था और 3 यहाँ पे भी है, ये 3 कॉमन लिख दिया। अब हमारा नॉन कॉमन क्या बच गया, तो ये 5 हमारा नॉन कॉमन है एंड ये 3 हमारा नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन को भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 2 ज़ा क्या होता है बच्चों, 4। ठीक है, इजी करने के लिए हमने क्या किया, पहले 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, बच क्या गया लास्ट में 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देख लीजिए आप 4 इंटू 9 इंटू 5 करना है आपको। ठीक है, तो 5 9 ज़ा क्या होता है बच्चों, 5 9 ज़ा 45 एंड 45 4 ज़ा क्या होता है, तो यहाँ 45 4 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 4 5 ज़ा 20 0 2। ठीक है, एंड देन 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 180। 180 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो तीनों का जो हमारा एलसीएम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स हमने लिख लिया, अलग अलग फैक्टर्स निकाल लिया एंड देन अलग अलग फैक्टर्स में हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। देखिए 2 कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इन सभी कॉमन पेयर्स में से हमने एक ले लिया हमने नंबर 2। देन अगेन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 लिख दिया। इधर 3 था, इधर 3 था, यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया। देन हमारा नॉन कॉमन क्या था, तो देखिए 5 जो था वो नॉन कॉमन है और इसका भी कोई कॉमन, इस वाले 3 का भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हमने नॉन कॉमन को भी क्या कर दिया, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 180। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर हमारे 2D का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा।